लोग आपकी कदर नहीं करते तो इसमें उनका कसूर नहीं, कसूर आपका है, क्योंकि कदर करवानी पड़ती है। आपको सीखना होगा कि कैसे आपकी कदर बढ़ेगी। आपको अपनी कदर पहचाननी होगी कि आपका मुकाम क्या है, क्या चीजें हैं जो आपकी कदर कम करती हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। मैं ऐसे 7 पॉइंट्स पर बात करूंगा जिससे आप अपनी कदर पहचानेंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरी कदर क्या है, मेरी इज्जत क्या है, जिससे डेफिनेटली लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर अपनी कदर नहीं पहचानोगे तो लोग हल्का लेते रहेंगे और तुमको इग्नोर करते रहेंगे, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम्हारी कदर नहीं जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, इंसल्ट बर्दाश्त मत करो। जब कोई आपकी इंसल्ट करे तो आपका चुप रहना नहीं बनता, आपको बोलना ही होगा और आपका बोलना ही आपकी कदर करवाएगा। जब कोई आपकी बेइज्जती करे या मजाक मजाक में आपकी इंसल्ट की बातें करने लगे तो वहाँ बोले, उस इंसान को वार्न करें कि आइंदा मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब आप बोलोगे तो वहाँ बैठे 10 और लोग देखेंगे और समझेंगे कि भाई इससे पंगा नहीं चलेगा, ये अपने खिलाफ बात नहीं सुनता, इसकी बेइज्जती नहीं हो सकती, ये तो बड़े लेवल का बंदा है। तो आइंदा कोई दूसरा भी ये हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर चुप रहे और अगले को हंसने दिया और खुद भी अपनी बेइज्जती पर थोड़ा हंस लिया तो ये चीज 7-10 बंदों को ताकत देगी कि आपकी बेइज्जती की जाए, जैसे भी की जाए, आप कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, उल्टा हंस देते हो, तो इससे आपकी वैल्यू गिरेगी, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपको लोगों को बताना होगा कि उनकी लिमिट्स क्या हैं, क्या बातें हैं जिनसे आप गुस्से में आते हो, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोगों को बताएं, फिर ही लोग तुम्हारी कदर करेंगे। नंबर 2, लोगों के पीछे मत भागे। आप अगर खुद लोगों के कदमों में गिरेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपको थोड़ा एटीट्यूड बनाना होगा, हर किसी के आगे हल्का नहीं होना, लोगों के ताल्लुक की भीख नहीं मांगनी। आपको ऐसा इंसान बनना है जो लोगों की परवाह नहीं करता, कोई आए या जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी एक इंसान के साथ ज्यादा अटैच नहीं होता कि जब वो चाहे तो वो अपनी जिंदगी को रोक ले। ऐसा इंसान बनना है। जब आप लोगों को ये शो करवाओगे कि आपको उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है कि वो आपके साथ रहें या ना रहें, तो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ ज्यादा मेल जोल रखेंगे और आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों को इम्प्रेस करोगे तो आपकी कदर नहीं की जाएगी। खुद का एक स्टैंडर्ड बनाओ, खुद किसी के पीछे मत जाओ, लोगों को अपने पीछे लगाना सीखो, हर किसी को अपनी जिंदगी में मत आने दो, थोड़ा हार्ड टू गेट बनो। लोगों को कभी ऐसा मत बनकर दिखाओ जो सिर्फ लोगों के लिए जीता है, उसकी अपनी जिंदगी है ही नहीं। सिर्फ खुद पर फोकस करो, किसी के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, बल्कि जिंदगी बनाओ, लोग खुद तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। नंबर 3, कम बोलो। आप जितना ज्यादा बोलोगे लोग तुमको बेकार समझेंगे और जितना कम बोलोगे लोग आपसे ज्यादा बात करना चाहेंगे। आप खुद इमेजिन करो कि आप किसी ग्रुप में बैठे हो और एक इंसान जो आपके बिल्कुल साथ बैठा है वो बोले जा रहा है, सिर्फ अपनी बातें कर रहा है, आपकी बात सुन ही नहीं रहा, सिर्फ यही कह रहा है कि उसके साथ ये हुआ और उसके साथ वो हुआ। तो क्या उस इंसान की कदर आप करोगे? क्या आपके दिल में उसकी रिस्पेक्ट होगी? और एक दूसरा इंसान है जो दूसरी तरफ बैठा है, जो खामोश है, आपकी बात को तवज्जो देता है, अपनी बात कम कहता है, जब भी बोलता है अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करता है और किसी की बुराई नहीं करता, सिर्फ मतलब की हद तक बोलता है और न दूसरों को सुनता है, तो क्या उसकी रिस्पेक्ट आपके दिल में नहीं बढ़ेगी? यकीनन बढ़ेगी। जब आप कम बोलोगे तो एक्सपेंसिव बनोगे, ऊंचा मुकाम हासिल करोगे, एक खास इंसान बनोगे। लेकिन अगर ज्यादा बोलोगे तो हो सकता है कि आप फ्लो में आकर कुछ बेवकूफी की बातें भी कहें जो आपका नेगेटिव इंप्रेशन बना सकती हैं। इसलिए जहाँ भी जाएं खुद के अल्फाज को कीमती बनाएं, और जो चीज कीमती होती है वो हर किसी को अवेलेबल नहीं होती, वो बहुत कम होती है। अपने अल्फाज कीमती बनाने हैं तो उनको कम कर दो, थोड़ा कम बोलो और लोगों की ज्यादा सुनो, आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी और लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। नंबर 4, हर जगह मत जाओ। अगर आप ऐसे इंसान हो जो हर जगह चला जाता है, जो जहाँ कहने को बोलता है जाता है, जो करने को कहता है करता है, इसका खुद का कोई फैसला ही नहीं, कोई दोस्त आके कहता है कि यहाँ चलते हैं तो वो चलता है, ऐसा इंसान कभी अपनी कदर नहीं करवा सकता। इसके लिए आपको अपने मुताबिक दूसरों को चलाना होगा। खुद दूसरों के कहने पर चलना आपकी कदर को कम करता है। अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में लेने होंगे। अगर कोई जितना भी कहे कि वहाँ चलो, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। वैसे भी हर जगह जाने से आपकी कदर गिरती है, इसलिए थोड़ा फासला रखो, लोगों से भी कम मिलो और उनसे बातचीत भी कम करो। अपनी जिंदगी में बिजी रहो। लोग ये ना समझेंगे ये तो फारिग है, जहाँ कहेंगे चलेगा, जो कहेंगे करेगा। आपको इनकार करना होगा कि नहीं भाई मैं यहाँ नहीं जा सकता, मुझे जरूरी काम है। जब आप दूसरों को इनकार करने लगोगे तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाएगी। लोग समझेंगे कि ये बेकार नहीं है जो हर जगह चला जाए, इसकी जिंदगी में बहुत काम है, ये हर किसी से नहीं मिलता, हर किसी से बात भी नहीं करता। आप जितना ज्यादा मिलोगे आपकी इज्जत लोग कम करेंगे, क्योंकि आप आम हो, आप हर रोज मिलते हो, हर रोज दिखते हो।
लेकिन अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलते हो तो आगे वाले आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपसे मिलने के लिए उनको पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। और जिस चीज के लिए इंसान इंतजार करता है फिर उसकी कदर भी ज्यादा करता है। इसलिए हर जगह मत जाएं, हर किसी से मत मिले, थोड़ा पीछे हटें, लोगों को अपनी कमी महसूस करवाएं। आप जितना ज्यादा लोगों के कंधों पर सवार रहेंगे आपकी इज्जत नहीं की जाएगी। आप जितना कम मिलोगे, थोड़ी कमी महसूस करवा के मिलोगे, तो हर कोई आपको प्रोटोकॉल देगा। किसी भी इवेंट में कुछ लोग सबसे पहले आके बैठ जाते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन कुछ लोग सबसे एंड पर आते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं। उनको सब प्रोटोकॉल देते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि इनका वक्त कीमती है, इनकी बातें कीमती हैं। इसलिए आपको भी खुद को कीमती बनाना होगा। नंबर 5, बहस मत करें। अपना पॉइंट मनवाने के लिए किसी को फोर्स ना करें। आप बहस जीत लेंगे लेकिन इज्जत हार जाएंगे। लोग आपकी बहस से नेगेटिव साइन लेंगे कि ये इंसान तो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है, इसको दूसरे की बात की कोई कदर ही नहीं है। जितना हो सके बहस को अवॉइड करें। अगर आपकी बात को कोई नहीं सुनता तो जबरदस्ती मत मनवाएं, ना ही उसके साथ जबरदस्ती करें। अगर आपकी बात सही होगी तो वक्त खुद ही उनको सिखा देगा, और फिर जब वो ठोकर खाकर सीखेंगे तो फिर आपकी कदर ज्यादा करेंगे और फिर आपके पास भागे भागे आएंगे। लेकिन अगर बहस करोगे, अपनी बात मनवाने के लिए चीखोगे, तो लोग आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, चाहे वो सही ही क्यों नहीं। लोग अना का मसला बना लेंगे, कभी दोबारा आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमेशा एक बात याद रखें, आपने लोगों को उनकी जिंदगी जीने में सपोर्ट करनी है, खुद उनकी जिंदगी नहीं जीनी। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप अगर खुद उनकी जिंदगी पर हुक्म चलाएंगे कि ये करो वो करो, तो इससे आप डिक्टेटर बन जाएंगे जो दूसरों के हक की कोई फिक्र ही नहीं करता। कभी फजूल की बहस में मत पड़े, और कुछ लोग आपको खुद ही बहस में लाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनके लेवल तक गिरो। आपको अपना लेवल हमेशा हाई रखना है, किसी के लेवल तक जाकर उससे बहस नहीं करनी। आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी, लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। नंबर 6, लोगों को ऑब्जर्व करो। स्मार्ट लोग दूसरों को गौर से देखते हैं, उनको बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों की फितरत क्या है, उनको समझते हैं कि कौन कैसा है, फिर उससे उसी तरीके से डील करते हैं। अगर कोई हंसी मजाक पसंद करता है तो उसके साथ हंसकर बात करते हैं। अगर कोई सीरियस रहना पसंद करता है तो उसके साथ सीरियस बिहेवियर रखते हैं। आपको भी ये स्किल सीखनी पड़ेगी। आपको दूसरों के सामने ऐसा बनना होगा कि लोग आपसे रिलेट कर सकें कि ये तो मेरे जैसा है। फिर लोग आपकी बात भी सुनेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। अगर कोई अंग्रेज आकर हमसे उर्दू में बात करे तो हम उसको वैल्यू देंगे, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर को सपोर्ट करेगा। आपको भी दूसरों के बिहेवियर को सपोर्ट करना है, लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे हैं और वो कैसे लोगों से बात करना पसंद करते हैं, और फिर अपनी पर्सनैलिटी को उसी तरीके से ढाल लेना होगा। तो लोग आपकी कदर करना शुरू कर देंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। नंबर 7, चालाकी से बात करें। आपको सिर्फ अपनी बात ही नहीं मनवानी, दूसरों की बात को भी रखना सीखना होगा। लोगों को लगे कि ये मेरी बात की भी वैल्यू करता है। आपकी बात चाहे जितनी भी इफेक्टिव है, लोगों की बात को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। लोगों से इफेक्टिव तरीके से बात करना सीखना होगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे लोगों से बगैर डरे, बगैर शर्माए अच्छे तरीके से बात की जाए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो आई बटन पर शो होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको सपोर्ट करने में मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।